पहले सुन लीजिए बात। मुझे एक बात का सबसे ज्यादा दुख है, उसमें तो आपने बात ही नहीं किया। आज आकांक्षा दुबे का 13वीं है जी। पूरा भोजपुरी समाज कहाँ है? बिल्कुल पूरे सारे भोजपुरी कलाकार कहाँ हैं? मुंह पे लगा दिए हैं। अब आप पहले ही बीबीसी लंदन बन जाएगा तो आप जैसे पत्रकार को हम क्या बोल पाएंगे? हम 13 दिन बाद रहे। आपको पता है कि मेरे प्रॉब्लम था, मैंने ऑलरेडी ऑफिशियल अनाउंस किया था। बिल्कुल तो जानते हुए इतना गंदा सवाल कैसे बोल सकते हैं आप तो अपने टीआरपी के लिए दिन भर आकांक्षा दुबे का दुआरी अगोरे हैं। हमने कभी आपको बोला कि आप अपने टीआरपी के लिए काम? पहले बात सुनिए, जब हमने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि तबीयत खराब था, 10 दिन से फ्लाई नहीं कर रहा था जी। बट आज मैंने क्या बोला कि आज 13वीं थी, श्रद्धांजलि सभा में पूरी इंडस्ट्री में कहाँ सारे लोग हैं, कौन आया कौन। मैंने पहले बात एक पारिवारिक सिस्टम पे की जी सर। मैंने बात किसी के लिए और किसी के लिए नहीं की। मैंने ये बोला कि इस सबको पता है दुनिया में कि सुख अलग चीज है बट दुख अलग चीज है जी। दुख ऐसा शब्द है जो किसी के लिए किसी से नहीं बना है। दुख में कोई भी कहीं से भी किसी के लिए आ जाता है। खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे खड़ा है वो एक हमारा परिवार है। सब लोग बोलता है कि भोजपुरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है आज के टाइम में और एक बहुत बड़ी परिवार है। तो इस परिवार के हर एक सदस्य को अपने तरह से जरूर इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और आज अगर 13वीं थी तो सब लोग को आना चाहिए। बिल्कुल, मैंने सिर्फ जो देना था वो देनी चाहिए थी। उनके परिवार के साथ अगर हम खड़े हैं तो वो तो हैं ही, सब लोग खड़े हैं। मैं किसी को कभी ये नहीं बोल सकता कि कोई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस इंडस्ट्री में उनके परिवार को सबसे पहले उम्मीद तो सारे कलाकार से ही होगा या इस इंडस्ट्री के लोगों से ही होगा। अगर उनकी माँ को उम्मीद होगा, उनके भाई को उम्मीद होगा, उनके परिवार को, क्योंकि उनके परिवार की बेटी ने कहाँ मेहनत किया, काम कहाँ की, इसी इंडस्ट्री में की, दूसरे इंडस्ट्री में तो नहीं की। तो मैंने वो बात रखा कि इस तरह की चीजों में पूरे इंडस्ट्री को एक रहना चाहिए, क्योंकि दुख ऐसी चीज है कि उसमें खड़ा होना चाहिए। सर, कुछ लोगों का कहना यह है कि भोजपुरी भी अब कहीं न कहीं बॉलीवुड बना जा रहा है और सुशांत सिंह राजपूत जैसा मामला अब भोजपुरी के अंदर भी आने लगा है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सर, क्या है कि आप पत्रकार हैं, मैं आपसे बड़ा नहीं हो सकता हूं, क्योंकि पत्रकार इस देश में सबसे बड़े होते हैं, मीडिया सबसे बड़ी होती है। किया जा रहा है, हो सकता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आपका काम है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज इस घर पे बोल रहा हूँ, इस मिट्टी पे बोल रहा हूँ कि भगवान न करे कि जिंदगी में फिर किसी को दूसरे आकांक्षा बनना पड़े। दोषियों को कैसी सजा चाहेंगे सर? पहली बात। दूसरी बात, जिसको तकलीफ होती है वो जानता है जी। अगर मुझे तकलीफ है ना कुछ भी इस इंडस्ट्री में तो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानेंगे। आप सिर्फ मेरा चेहरा देख रहे हैं, मेरा हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं, बट मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। इसीलिए किसी की तकलीफ को ना बार बार कुदेरना, बार बार उसी चीज को वो करना, वो बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हम ये कोशिश करें कि जो किसी भी तरह से, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, अगर ये घटना हो भी गया तो आइंदा से इस परिवार के साथ सबको खड़ा रहना चाहिए। और आइंदा से कोशिश है कि हे भगवान, कभी भी हमारी इंडस्ट्री को किसी की नजर न लगे, ऐसी कभी किसी के साथ न हो। उस हर घर की बेटी, उस हर घर की लड़की जो हीरोइन बनने आ रही है, जो कलाकार बनने आ रही है, सिंगर बनने आ रही है, जो कुछ भी करने आ रही है, वो हर लड़का जो गरीब घर से आके कलाकार बनना चाहता है, कभी किसी को ऐसी नौबत आए ही ना। भगवान आने ही गिरफ्तार हो। अभी तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा एडवोकेट त्रिपाठी जी को, जिनको मैंने न्यूज में देखा और मैं उनसे व्यक्तिगत परिचित नहीं हूँ, लेकिन सर थैंक यू सो मच कि एक बेटी के परिवार के साथ आप खड़े हुए और आपने बोला कि मैं फ्री में केस लड़ूंगा। इसके लिए त्रिपाठी जी आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है इधर से थोड़ा सा। सर ये बताइए कि सबसे ज्यादा आकांक्षा के परिवार के साथ में कौन खड़ा है, आपकी इंडस्ट्री या हमारी इंडस्ट्री? क्या लगता है? बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूँ। अंदर बोला था, मुझे प्राउड है इस टोटल सोशल मीडिया वाले भाइयों पे। आप लोगों ने आकांक्षा दुबे के मैटर को जिस तरह से हर बात को हर घर हर कानून तक पहुंचाया है, उतना हमारे लोग खड़े नहीं हैं जितना आप लोग खड़े हैं, और मैं आप लोग पे गर्व। फिर भी हम धक्का खा रहे हैं मिश्रा जी, फिर भी हम धक्का खा रहे हैं। नहीं, आप धक्का नहीं खा रहे हैं सर, क्योंकि एक बात आप गलत कह रहे हैं। आपको मैं अभी क्या बोला, सिस्टम, न्यायालय, जज, वकील, कोर्ट, इन सब का एक दायरा है, एक सिस्टम। यहाँ की बात कर रहा हूं। आप किसी चीज को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। राकेश मिश्रा एक कलाकार हैं, वो सरकार नहीं है, वो जज नहीं है, उनके लिए भी न्यायालय है। तो हम किसी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं और हर दिन बात रखेंगे, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं कि जिसके पास इतने सारे छोटे छोटे भाई हो, जिस आर्टिस्ट के पास इतने सारे भाई, आज इतने सारे आप लोग एक लाठी की तरह काम कर रहे हैं हमारे इसी गाँव में। आज पिछले 13 दिन से देख रहा हूँ कि जितने भी भाई हैं, मैं आप लोगों का जो ये वर्किंग है ना, वो देख के एक बात तो समझ में आया कि भाई आप लोगों में बहुत दम है। आप लोगों ने वो काम किया है, आवाज को उठाया है और आप लोगों ने अपनी बात रखी है। मुझसे भी अपनी बात रखी। सॉरी मेरे भाई,
बनारस में लगभग बहुत सारे कलाकार रहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि वहाँ कलाकारों का गढ़ है, रहते हैं। भोजपुरी का एल्बम काम भी होता है, स्टूडियो भी है, रिकॉर्डिंग है, सब है। तो माइक नीचे रखिए। वो जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चला या क्या सोच के वो नहीं खड़े हुए, नहीं पहुंचे, वो उस पर मुझे बोलना व्यक्तिगत रूप से इसलिए सही नहीं है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति का अपना अपना वर्किंग है। लेकिन आपका बात का ये जवाब है कि अगर हम एक कलाकार हैं और एक परिवार हैं, तो फिर उस समय जब आधी इंडस्ट्री बनारस ही रहती है, तो वो सारे, चाहे बड़े स्टार हों, चाहे छोटे हों, चाहे वो रिकॉर्डिस्ट हों, चाहे राइटर हो, कोई भी हो, वो सारे लोग थे कहाँ, और उनको ऐसा कैसे लगा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, वो इस पर इतना सस्पेंस क्यों हो गया। तो अभी जा रहे हैं तो चले गए। राकेश मिश्रा जी ऐसे सवाल किए कि जितने भी भोजपुरी कलाकार थे अभी तक क्यों नहीं आए, और आज आना चाहिए था, क्योंकि आज आकांक्षा दुबे का 13वीं था, तो आज सभी को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिखा। तो ये सब सारी सवाल था। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।